नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रीट पर, जो थर्ड ग्रेड की भर्ती होने जा रही है जनवरी 2026 के अंदर। रीट पात्रता हो चुकी है, चाहे वो L1 हो चाहे L2 हो, और लगभग विद्यार्थी पास हैं। जिनके किसी के 83 नंबर बने हैं, कोई 90 पर पहुंचा है। जो भी आप जिस कैटेगरी से आते हो उस कैटेगरी में अगर आपने उस जो स्कोर है, जो निर्धारित की गई मेरिट है, उसके ऊपर आ रहे हैं, तो अब आपके लिए 9 महीने बचे हैं और जनवरी 2026 में रीट मुख्य परीक्षा का पेपर होने जा रहा है। हम इसको रीट मुख्य परीक्षा कह सकते हैं या प्रत्यक्ष श्रेणी अध्यापक कह सकते हैं। और अगले 8 से 9 महीने आपके पास है, उसमें एक कड़ी का काम करती है करंट। मतलब हम जीके तैयार करते हैं, साइकोलॉजी तैयार करते हैं और सब पढ़ते हैं, पर सबसे ज़्यादा हमें डर लगता है करंट का। तो अगर आप नानक क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो मेरे हिसाब से करंट का झटका इतना गजब का लगता है कि 10 के 10%। अब क्या वास्तव में 10 ही प्रश्न आते हैं या इसके अलावा भी कोई प्रश्न आते हैं, या पिछली भर्ती क्या कहती है? अब अगर पिछला एग्जाम देखें 2023 का, तो भाई खतरनाक मोड़ लिया था। L2 हो चाहे L1 हो, आधे में से आया था पेपर, आधे में से नहीं आया था, प्रकार आया था। आज हम उसको विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात आती है रीट मुख्य परीक्षा 2026, क्योंकि आपका पेपर होगा जनवरी 2026 में। तो मोटे मोटे 9 महीने पड़े हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि आप 9 महीने अपनी माता के गर्भ में रहे थे, पेट में रहे थे। 9 महीने आपकी माता ने संघर्ष किया। 9 महीने आपके लिए आप संघर्ष कर दो, आपकी काया, आपकी जिंदगी, आपका परिवार, आपका समाज सुधर। लगभग जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कड़ा संघर्ष है इसके अंदर। मेहनत के अलावा और कुछ ही नहीं। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ने। आज हम चर्चा करेंगे यानी थर्ड ग्रेड एग्जाम किसकी बात करेंगे। चाहे लेवल 1 यानी कक्षा 1 से 5 का कोई विद्यार्थी है जो अध्यापक बनेगा, और लेवल 2 जो कक्षा 6 से 8 का अध्यापक बने, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का करंट पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। मतलब ऐसे नहीं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पढ़ता पढ़ता जाओ। आपको ओनली फॉर राजस्थान का करंट पढ़ना है। चाहे वो L2 का है चाहे L1 का, दोनों में बराबर आता है, कोई अंतर नहीं है कि इसमें कम आ गया ज्यादा आ गया, दोनों में आएगा राजस्थान। एक बात तो ये समझ में आ गई मेरे हिसाब से, जैसे मैंने ये सिलेबस ले रखा है, तो हर एक विद्यार्थी के पास सिलेबस होना चाहिए, टेबल पे चिपका होना चाहिए। हमारे ये आता है, यही हम पढ़। ओके, तो बात समझ में आ गई कि इतना तो क्लियर हो गया कि हमारा राजस्थान करंट ही आएगा। और राजस्थान के करंट के प्रश्न कितने आ सकते हैं, पिछले एग्जाम को देखकर हम नहीं कह सकते, क्योंकि पिछली सरकार के हिसाब से क्वेश्चन आया होगा, इस सरकार के हिसाब से क्वेश्चन आएगा, कितने आएंगे। और ये करंट का जो मैटर है, सिलेक्शन मेरिट निर्धारित करता है, प्लस आपके गृह जिले में, प्लस आपके घर के नजदीक आपको स्कूल दिलाएगा। ये करंट का फंडा है। अब आता है ऐसा क्या है करंट में, कितना कुछ डाला हुआ है, तो आपके सिलेबस में क्या क्या डाला है देखो। सबसे पहले राजस्थान की समसामयिकी घटनाएं। अब समसामयिक घटनाएं तो सारी है, चाहे आर्थिक क्षेत्र ले लो, चाहे राजनीतिक ले लो, चाहे ले लो, कोई भी किसी भी प्रकार की गतिविधि है वो करंट में आती है। चाहे चर्चित व्यक्ति है, चर्चित खेल है, चर्चित खिलाड़ी है, चर्चित स्थल है, योजना है, पुरस्कार, खेल, सब चर्चा में है। कोई सम्मेलन हो गया, आयोजन हो गया, है ना। राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं। अब ये अभिनव विकास योजनाएं कौन सी थी? वो योजनाएं तो केंद्र सरकार चलाती है, जिनको राजस्थान में भी उपयोग में लिया जाता है। क्या जगत की योजना हो सकती है, चिकित्सा जगत की योजनाएं हो सकती, आबा आईडी बनाओ योजना है, टार्स योजना है, सी योजना तो राजस्थान के विकास में काम आती है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन गए, ग्रीनफील्ड सड़कों का निर्माण हो गया, कोई भी है तो केंद्र सरकार चला रही है, उसमें राजस्थान का साथ में सब, वो हमें पढ़ेंगे। अब जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर क्वेश्चन दे नहीं दे। केंद्र व राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं व पुरस्कार। अब यहाँ तो एक नंबर एक नायर लिख दिया और कहते हैं कि 10 प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के? 20 अंक। अब यहाँ तक तो ये फंडा है, अब क्या 10? क्या क्लियर है? जैसे इसमें लिख रखा है समसामयिक विषय, क्या 10 प्रश्न ही आएंगे? ये टॉपिक अलग आ गया, राजस्थान की अभिनव विकास योजना। अगर एक ही आया, 2 नंबर है, 2 नंबर बहुत होते हैं। पिछली बार रह गए थे उनको, या विपात्रता में जो 81 बना देगा, 83 उसके लिए चाहिए, वो पूछो। बूंद बूंद से गढ़ा। केंद्र और राज्य की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं।
केंद्र सरकार ने चला रखी है और राजस्थान सरकार ने चला रखी है। विद्यार्थी के हित में कोई भी हो, जैसे अन्नदाय बाल गोपाल योजना चल रही है, छात्रवृत्ति योजना चल रही है, जैसे पीएम श्री योजना चल रही है, स्टार्स योजना है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, चाहे वो राज्य की है चाहे केंद्र दे रहा है, प्लस जितने भी पुरस्कार देता है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में है, चाहे कला के क्षेत्र में, गार्गी पुरस्कार हो गया, बालिका प्रोत्साहन योजना हो गया, अभी राजस्थान सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना, तो जितने हित में है उनके पर्सन आए। उसके बाद राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। अब जन कल्याणकारी तो सारी है, चाहे जल जीवन मिशन हो लो, चाहे पेंशन दे रही है सरकार, चाहे किसानों को कोई लाभ दे रही है, चाहे आपको राशन फ्री में उपलब्ध करवा रही है, सारी जनता की तो है। बिजली फ्री दे रही है आपको, वो योजना कौन सी है? सारी कल्याणकारी योजना। मैंने जब पटवारी के बारे में बताया था कि कैसे करंट आता है, उसमें राष्ट्रीय और राजस्थान आता है, तो एक विद्यार्थी ने लिखा था कि सर आपको पता नहीं है पिछले साल 2% वो एग्जामिनर पर डिपेंड है, वो सरकार सरकार की गतिविधियों पर निर्भर है। क्या हम सोच सकते हैं पिछली साल L1 L2 के सिलेबस में से 50% पेपर आया था, 50% आया ही नहीं, क्या 50% पढ़ोगे? नहीं। तो वास्तव से अध्यापक बनना चाहता है, तो वास्तव में टीचर बनना चाहता है ना, वो इन सब चीज़ों से दूर रहेगा, वो अपने सिलेबस पे फोकस करेगा। मान के चलो सरकार ने, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उसमें से पिछली साल मान लो पर्सन नहीं, क्या आपकी बार इसको छोड़ दोगे? अब बात आती है गुरुजी, आपने एक फ्लैगशिप बता दिया, एक जन कल्याणकारी योजना बता दिया, एक अभिनव विकास योजना बता दिया, एक विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, इतना फंडा, योजना ही योजना, कोई कुछ ही नहीं है, एक ही चीज, इनको सबको मिला के 50 से 60 योजनाएं होगी, वो अपडेट पढ़नी है। अगर आप नानक क्लासेस से जुड़े हो, बुक लगातार, अभी 3 महीने की बुक आएगी, उसमें लास्ट 3 महीने का 6 महीने की वो पढ़ोगे। विद्यार्थी हित में जो भी योजनाएं हैं वो हमें पढ़नी है। फ्लैगशिप योजनाएं वो सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, उनको फ्लैगशिप में शामिल किया जाता है। जो किसी भी प्रकार की राजस्थान के अंदर समस्याएं आ जाए, सरकार बदल दे, आपदाएं आ जाए, वो योजना चलती रहे, बंद नहीं होगी, उनको कहते हैं फ्लैगशिप। याद रखना, झंडा ऊंचा ही रहेगा, यानी कोई भी आ जाए, चाहे सरकार बदल जाए, वो योजना नहीं खत्म। अब लगभग लगभग 33 योजना, लगभग कितनी है, 33 ऐसी योजनाएं हैं जो फ्लैगशिप में शामिल है। जैसे बाल गोपाल योजना, निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, कालीबाई वाली योजना है, विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना है, ये पेंशन वाली योजना है, चिकित्सा क्षेत्र की योजना, ऐसे मिला के थे वो पढ़नी है, और हम लगातार पढ़ते ही पढ़ते हैं। 33 योजना तो ये हो गई, जितने भी, अब इन मेरे में कोई अंतर नहीं है, जो फ्लैगशिप योजना है वही जन कल्याणकारी योजना है, क्या आएगा अंतर? तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से प्रश्न आएगा, अभिनव विकास योजना, विद्यार्थी, ये सारी एक में योजना पढ़ ली, ये सारे एक ही है। और ये समसामयिकी, अब आपके सिलेबस में ये भी लिखा है, समसामयिकी घटनाओं के साथ अन्य समसामयिकी विषय। सीधा क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको योजना पढ़नी है, आपने पढ़ ली, करंट वाली योजना भी सारी पढ़, प्लस आपको जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, राजस्थान में जो भी पुरस्कार दे दिया, चाहे खेल के क्षेत्र में है, आज के क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में है, आर्थिक क्षेत्र में, आपको खेल परिदृश्य पढ़ना है। अब हालांकि हालांकि आपके टॉपिक दे रखा है खेल खिलाड़ी, उसको पढ़ लो, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, ये देखो यहाँ आगे लिख दिया मैंने खेल खिलाड़ी। अब खेल खिलाड़ी की बात आती है, कैसे भाई खेल खिलाड़ी, टॉपिक दे रखा और पिछले L1 के अंदर तो कम से कम 10 में से 4% खेल खिलाड़ी की पूछ ली। क्या पूछा? ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध खेल से है, 2-3 और दे दी। अभी चर्चा में खिलाड़ी हैं अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, सुंदर, ऐसे खिलाड़ी, रजत चौहान, श्याम सुंदर स्वामी, युग चेलानी, ऐसे 50 एक खिलाड़ी हैं जिनका खेल याद रखना। मैं समय समय पर आपको करवा रहा हूँ, 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन, चाहे एक तो बुध, एक बुधवार और एक शनिवार, 2 ऐसे वार हैं दिन में रीड की क्लास लेता हूँ, शाम को 5:30 नानक क्लासेस पे लेता हूँ ध्यान, फिक्स है मेरी 2 दिन, 2 दिन सेकंड ग्रेड लेता हूँ, दो फर्स्ट ग्रेड, और ये खेल खिलाड़ी हो गए। इसके अलावा आपसे वो पूछ लेगा आयोजन, कोई आयोजन हुआ है, कोई सम्मेलन हुआ है, जैसे पिछले साल जिस सम्मेलन हुए थे G20 के उदयपुर, जोधपुर, जयपुर में, बार बार पूछे, मेगा जॉब फेयर पूछे थे, यहाँ से प्रश्न आएगा। कोई महोत्सव हो गया, जैसे मरु महोत्सव, डेजर्ट महोत्सव, ऊंट महोत्सव, ऐसे महोत्सव हो गए, वो पेपर में आएगा। पढ़ना पड़ेगा, अध्यापक लगना है ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा।
सैलरी मैं बार बार कहता हूँ, सैलरी के मजे ही हैं। अभी बताऊंगा कितनी सैलरी होगी, जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो सैलरी क्या होगी। योजना, पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, आयोजन, सम्मेलन, महोत्सव। इसके अलावा कोई राजस्थान के अंदर युद्धाभ्यास हो गया, कोई राजस्थान सरकार ने कोई पोर्टल लॉन्च कर दिया, कोई भी पोर्टल लॉन्च कर दिया, उससे कोई चर्चा में खिलाड़ी है, या उसको हम कह सकते हैं कोई चर्चा में व्यक्ति है, कोई चर्चा में स्थल है, कोई चर्चित स्थल है, यहां से प्रश्न आए। प्लस बजट। अब बजट 2025-26 का पेपर में पक्का आएगा। पिछले एल में एक प्रश्न आया था कि कोरोना पूछ लिया कि किस वर्ष राजस्थान में ट्रांसजेंडर बजट पेश किया गया था। बेसिक सब आपको आर्थिक क्षेत्र में, जैसे कृषि के आंकड़े पढ़ने, कृषि के आंकड़े, औद्योगिक क्षेत्र के आंकड़े, खनिज के नए आंकड़े, ऐसे टॉपिक भी आपको पढ़ने। तो कुल मिला के योजना, पुरस्कार, खेल, आयोजन, सम्मेलन, महोत्सव, युद्धाभ्यास, पोर्टल, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, बजट 2025-26। इसके अलावा आपको वन रिपोर्ट पढ़नी है, तो भी ताजा आ गई। आपको पशु गणना पढ़नी है, ठीक है, आपको जनगणना पढ़नी है, बेसिक्स। इतना ज़्यादा भारी भरकम नहीं पढ़ना। ये पढ़ने पढ़ने कुल मिला के 15% बन जाएंगे, करते करते 15%। अब कई, और मैंने आपको कह दिया, रीट वाले विद्यार्थी ज़्यादा कोई बुद्धिजीवी ज़्यादा समझेगा ना, अपने आप को ज़्यादा सियाना समझेगा, वो रह जाता है लगभग। मैंने जो तरीका बताया है, और ये जो तरीका बताया है, इस तरीके के हिसाब से चलना। अभी त्रैमासिक बुक आ रही है अपनी, कैसी त्रैमासिक, आपको 2025 का करंट पढ़ना है। अभी त्रैमासिक बुक आ रही है जनवरी, फरवरी और मार्च की, 1 से 3 अप्रैल को आ जाएगी। त्रैमासिक के बाद हमारी बुक आएगी 6 माह, 6 माह की बुक आएगी। फिर ऐसे करते करते अपनी स्पेशल रीड की बुक आ जाएगी 1.0, और फिर परीक्षा के पास जो वार्षिक अंक आएगा 2.0 नाम से, वो लेना है। इतना पढ़ना है। इतना पढ़ने का मतलब 15 क्वेश्चन सही करने हैं। 15 क्वेश्चन का मतलब 30 अंक लेने हैं, और 30 अंक का मतलब मोटे मोटे क्या होता है, सिलेक्शन तो होता ही है घर के पास। अब तो कहते हो हमें पाकिस्तान लगा दो, हमें कहीं फेंक दो, लेकिन जब लग जाओगे ना तब पता लगेगा। अब बात आती है गुरुजी सैलरी। सैलरी प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, 1 और 2 साल का होता है। आपको 21,600 रुपये मिलेंगे। जब आप अपने घर से 500 किलोमीटर दूर लग जाओगे तो आपको पता लग जाएगा 21,600 क्या होते हैं। आपकी बेसिक वैसे लगभग 33,000 के आसपास है, 33,000 कुछ। अब ये बात है कि जब 8वां वेतन लग जाएगा, ये सैलरी आपकी 70 से 80,000 पहुंच, मिनिमम बता रहा हूं, उससे ऊपर भी जा सकती। 70 से 80,000 आपकी मंथली सैलरी चली जाए, तो आपके पास मोटे मोटे 9 महीने, 9 माह मैंने बता दिया, संघर्ष कर लो, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। और जो वास्तव में मेरे साथ जुड़ गया, संघर्ष किया, मेहनत की, अच्छे तरीके से सही प्लेटफॉर्म पे जाके, तो सिलेक्ट। ये मैंने आपको तरीका बताया कि करंट आपको पढ़ना कैसी। वैसे तो हमारी देखो अभी अभ्यास के लिए पूरे साल की करंट आई हुई है, पूरे साल की करंट आई है, लेकिन अभी आपको मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है। जो त्रैमासिक बुक है वो लेनी है सभी रीट वालों को। बाकी डेली क्लास, रोज डेली क्लास आती है, वो डेली क्लास लेनी है। अभी टाइम चेंज हो जाएगा, अभी 8:30 पर आती है डेली। मैं 1 महीने में डेली रिवीजन, फिर वीकली रिवीजन, फिर 15 दिन का रिवीजन, फिर मंथली रिवीजन, फिर 2 मंथ की क्लास आती है। आप नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों को सब्सक्राइब कर लो, आपकी तैयारी कितनी। इसलिए आज मैंने ये बताया कि आपको करंट कैसे पढ़ना है, और करंट के 10, जरूरी नहीं है कि 15 तक आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी योजना शामिल है, सारी एक ही चीज लेकिन वो अलग। बस इस प्रकार पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ये 9 महीने पता ही नहीं चलेगा कब आ जाए। ठीक है, जनवरी 2026 में अध्यापक बनकर ही निकलोगे अगर नानक क्लासेज रुपीस के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये आपको याद है रखना है। अभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहो, लगातार लगे रहो।